आज की कहानी है एक रहस्यमयी कहानी। राज्य के अदृश्य होते युवक के पीछे कौन था? कहाँ जाते थे ये युवक? नदी किनारे एक सुंदर स्त्री अकेले क्यों रहती थी? सुनिए ये रोचक और सस्पेंस से भरी एक अनोखी कहानी। राजा मधुरम अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। हाल ही में उसके राज्य में एक विचित्र और भयावह घटना घटने लगी। राज्य के युवा अचानक अदृश्य हो जाते और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इस घटना से राज्य की प्रजा भय और चिंता में डूब गई थी। लोग अपने बच्चों और युवाओं को घर से बाहर भेजने से डरने लगे। मामला गंभीर था। राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, इस अदृश्यता के रहस्य का क्या कारण हो सकता है और इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक मंत्री ने कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि यह किसी देवीय शक्ति का क्रोध है। दूसरे मंत्री ने कहा, मुझे लगता है यह किसी तांत्रिक या जादुई शक्ति का काम है। नदी के किनारे एक रहस्यमय स्त्री के बारे में सुना गया है। वह संभवतः इन सब के पीछे है। जो भी उसके पास जाता है वो वापस नहीं लौटता। राजा मधुरम ने यह सुनते ही आदेश दिया कि इस स्त्री को तुरंत बुलवाया जाए, लेकिन मंत्री ने सर झुका लिया और कहा, महाराज क्षमा करें, परंतु मैं वहां जाने का साहस नहीं कर सकता। लोगों का कहना है कि वह स्त्री जादूगरनी है। जो भी उसके पास जाता है वो वहीं फंस जाता है। राजा ने दरबार की स्थिति देखी। भय पूरे दरबार में व्याप्त था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और कहा, यदि मेरे मंत्री और सिपाही वहीं नहीं जा सकते तो मैं स्वयं जाऊंगा। यह मेरे राज्य का संकट है और मैं इसे हल करना मेरा कर्तव्य है। अगले दिन राजा साधारण वस्त्र धारण करके नदी के किनारे पहुंचा। वहां का वातावरण अजीब रूप से शांत था। नदी की लहरों में एक अनोखी हलचल थी। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि कोई भी उसकी ओर खींचा जाए। स्त्री ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय गूंज भी थी। राजा ने संयमित स्वर से कहा, मैं राजा मधुरम हूँ। मेरे राज्य के युवा अदृश्य हो रहे हैं और लोग इसका कारण तुम्हें मानते हैं। मैं सत्य का पता लगाने और अपने लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। स्त्री ने प्रणाम किया और हंसते हुए कहा, राजन, क्या आपको सच में लगता है कि मैं इस सब के पीछे हूँ? मैं तो केवल मिट्टी के घड़े बनाकर अपना जीवन यापन करती हूँ। लोग मुझ पर झूठे आरोप लगाते हैं। राजा ने स्त्री की आंखों में झांका। वहां कोई डर या झूठ का संकेत नहीं था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो यह रहस्य और भी गहरा हो गया। क्या तुमने यहाँ कोई असामान्य देखा है? स्त्री ने फिर सर झुकाकर कहा, हाँ राजन, मैंने यहाँ अजीबोगरीब रोशनी और विचित्र आवाजें देखी और सुनी है। जो भी उन रोशनियों की ओर खींचता है वह फिर वापस नहीं आता। मैंने खुद हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी है। राजा ने स्त्री से पूछा, तुम यहाँ अकेली कैसे रहती हो? क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा भाग्य ही ऐसा है। लोग मुझसे डरते हैं। आप भी तो मुझे जादूगरनी मानकर यहाँ आए थे। राजा स्त्री की सरलता और सुंदरता से प्रभावित हो गया। स्त्री ने राजा को कुटिया के भीतर बुलाया। जैसे ही राजा कुटिया के अंदर गया, कुटिया के अंदर का दृश्य कुछ विचित्र था। अंदर कई सुंदर घड़े सजे थे। राजा ने कहा, ये घड़े बहुत सुंदर हैं, क्या तुम मुझे ये बेचोगी? स्त्री मुस्कुराई और जल लेकर आई। उसने जल राजा को अपने हाथों से पिलाया। तभी कुटिया में रखे सभी घड़े हिलने लगे। राजा चौंक कर बोला, यह कंपन कैसा है? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, ये घड़े आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं राजन। राजा सम्मोहित हो चुका था। उसने स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने जोर से हंसते हुए कहा, आप मुझसे विवाह कैसे करेंगे? आप तो हिल भी नहीं सकते। राजा का सम्मोहन टूट गया। उसने खुद को असहाय पाया। क्रोधित होकर राजा ने कहा, तुम सच में जादूगरनी हो। मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हें मृत्यु मिलेगी। स्त्री ने कहा, अच्छा, अभी तो आप कुछ देर पहले मुझसे विवाह करना चाहते थे और आप अब मुझे मृत्यु देना चाहते हैं। राजा ने कहा, तुम ही वो जादूगरनी स्त्री हो। बताओ, तुमने उन सब के साथ में क्या किया? स्त्री ने फिर मुस्कुराया और कहा,
अभी आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। स्त्री ने कहा, अच्छा पहले आप खुद को देख लो। उसने राजा को दर्पण दिखाया। राजा का प्रतिबिंब घड़े का था। स्त्री ने ठाका लगाते हुए कहा, आपको मेरे घड़े पसंद थे, अब आप स्वयं ही एक सुंदर घड़ा बन गए हैं। राजा अन्य घड़ों की तरह हिलने लगा। स्त्री की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अब राजा भी अन्य आदर्श युवाओं की तरह आदर्श हो वहां घड़ा बनकर रहने लगा। उस स्त्री ने का रहस्य अभी भी रहस्य है। सत्य को परखने के लिए संयम और विवेक जरूरी है।